अमित शाह कोरबा से रवाना हुए हैं। हेलीकॉप्टर से रायपुर के लिए रवाना हुए हैं। पंचवटी में कोर कमेटी की बैठक के बाद रवाना हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कोरबा में एक जनसभा को संबोधित किया और अब हेलीकॉप्टर से रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं अमित शाह। पंचवटी में कोर कमेटी की बैठक लेने के बाद अब रायपुर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। खबर कोरिया से है, जहां मिलर की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है। चावल जमा करने गए मिलर की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। बड़गांव के गोदाम के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ हुई है। महेंद्रगढ़ से गए मिलर गौतम दुग्गड की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है। सरकार के आदेश पर चावल जमा करने के लिए गए हुए थे। चावल जमा करने को लेकर विवाद हुआ था। बैकुंठपुर राइस मिल का ये मामला। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता सुजीत जुड़ गए हैं फोन पर। सुजीत, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी देखिए, बता दूं, शासन का निर्देश है चावल जो कि यहाँ पे महेंद्रगढ़ और जिले में जो राइस मिल है वहाँ पे फुल हो चुका था गोदाम, जिसको लेकर के यहाँ के मिलर जो हैं वो बैकुंठपुर अन्य जिला जो कोरिया जिले में आता है उसमें गए हुए थे राइस मिल में, जहाँ पे चावल जमा करने को लेकर के आपसी विवाद हुई। विवाद में जो गाड़ी थी मिलर की उसको तोड़-फोड़ किया गया। काफी देर तक विवाद हुई। विवाद के बाद जो है मिलर वहाँ स्थानीय जो है जो सिटी कोतवाली पहुंचे हैं, जहाँ FIR की जा रही है। जी सुजीत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पूर्व सीएम उमा भारती की। सीएम शिवराज को उमा भारती ने एक लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। उमा भारती ने सीएम शिवराज को नई शराब नीति में नए प्रावधान को लेकर सुझाव दिए हैं। इस पत्र में शराब की दुकान के पास अहातों में पाबंदी हो, इस बात का जिक्र है। इस पत्र में शराब पिलाने पर पूरी तरह से पाबंदी होनी चाहिए। शैक्षणिक परिसर से 1 किलोमीटर दूर शराब दुकान होनी चाहिए, इस बात का भी जिक्र है। धार्मिक स्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से दूर शराब दुकान हो, ये भी बात कही गई है। वहीं अस्पताल से आधा किलोमीटर की दूरी पर शराब दुकान होनी चाहिए, ये कहना है मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती का। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। शैलेंद्र, समय समय पर शराबबंदी हो या शराब पर किसी भी तरह की पाबंदी हो, उस बात का जिक्र पूर्व सीएम उमा भारती करती ही रहती हैं, जैसा कि उन्होंने इस लेटर में किया है। बिल्कुल सुमित, 2 नवंबर को बाकायदा एक बैठक आयोजित की गई थी, या ये कहें कि कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें ये तय किया गया था कि मध्य प्रदेश में आने वाले साल में लगातार शराब के जनजागरण को लेकर अभियान चलाए जाएंगे, ताकि लोग जो है वो शराब की तरफ से दूर हटें। और उसी दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश की जब नई शराब नीति बनेगी उस वक्त उमा भारती जी से उसके बारे में संज्ञान लिया जाएगा कि आखिर कौन कौन से नए नियम इसमें शामिल किए जाएं। और यही कारण है कि जैसे अब मध्य प्रदेश में नई शराब नीति बनने को लेकर काम शुरू हो गया है, और जब ये खबरें मीडिया के माध्यम से उमा भारती तक पहुंची तो बाकायदा उन्होंने एक पत्र लिखा है, और अपने इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जो तमाम जो नियम है उसमें थोड़ी पाबंदी लगनी चाहिए। जिस तरीके से शराब की दुकान के बगल में एक अहाता जो है वो सरकार उपलब्ध कराती है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अहाते पूरी तरीके से बंद होने चाहिए। इसके अलावा धार्मिक स्थल से 1 किलोमीटर दूरी, शैक्षणिक संस्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अस्पताल से इनकी दूरी आधा किलोमीटर होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पर शराब के बिक्री कम होने से असर पड़ेगा, लेकिन उन्होंने साथ ही इस बात का हवाला दिया कि जो महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती हैं उसकी जो धनराशि है उससे ज्यादा कहीं महिलाओं की आत्महत्या महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो दूसरे अन्य डिपार्टमेंटों से अपने राजस्व को बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार ने जो वादा उनसे किया था कि शराब बंदी को तो नहीं, लेकिन शराब की जनजागरूकता को लेकर, खासकर कि शराब लोग खुद से छोड़ दें, इसको लेकर जनजागरूकता शुरू की जाएगी, तो उस दिशा में सरकार को काम करने चाहिए। इस तरह का पत्र उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा है। अब देखना होगा कि जब नई शराब नीति आती है तो उसमें उमा भारती के सुझावों को कितनी तवज्जो मिलती है। जी ठीक है शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रतलाम से बड़ी खबर है। आलोट से कांग्रेस के विधायक मनोज चावला की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
आलोट विधायक पर दर्ज है खाद लूट का मामला। 10 नवंबर को आलोट के सरकारी वेयरहाउस की घटना थी और 10 नवंबर से ही आलोट विधायक फरार हैं। 22 जनवरी को जनप्रतिनिधि कोर्ट इंदौर में पेश उनको होना था। इंदौर से बड़ी खबर है। कनाडिया थाने में तैनात पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हार्ट अटैक से मौत की आशंका है। सुबह बाथरूम में बेसुध अवस्था में मिले थे। एएसआई नितिन भालेराव। अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर इंदौर से। कनाडिया थाना में तैनात पुलिसकर्मी की मौत हुई है। हार्ट अटैक से मौत की आशंका है। सुबह बाथरूम में बेसुध अवस्था में मिले थे एएसआई नितिन भालेराव। अस्पताल उनको ले जाया गया, जहां अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। जबलपुर से खबर है, जहां एमबीबीएस छात्रा को टक्कर मारकर घसीटने वाला ट्रक जब्त कर लिया गया। ड्राइवर और हेल्पर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने रायपुर बिलासपुर हाईवे से ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। अनुभवहीन हेल्पर को ट्रक चलाने उसने दिया था। हेल्पर आदिल खान ने बाइक सवार रूबी और उसके दोस्त को टक्कर मारी थी। टक्कर लगने का आभास होने के बाद भी हेल्पर ने ट्रक को नहीं रोका था। ट्रक के पहिए में फंसकर काफी दूर तक रूबी घिसटती गई। 4 जनवरी की रात ढाबा जा रही थी रूबी अपने दोस्तों के साथ। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं जो ट्रक है वो आपको नजर आ रहा होगा, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं वो सीसीटीवी फुटेज है घटना का। सीसीटीवी तस्वीरों में ट्रक कैद हुआ था और पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। ट्रक जब्त कर लिया गया है। ड्राइवर और क्लीनर भी गिरफ्तार। खबर सागर से। धान खरीदी में घोटाला हुआ। सैकड़ों क्विंटल धान के नाम पर भूसा खरीदा गया। केसली उपज मंडी में भूसे से भरी बोरियां रखी हुई हैं। खरीदी केंद्र में धान की जगह बोरियों में भूसा भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर बोरियों का वीडियो वायरल हो रहा है। मंडी कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप भी लग रहा है। देवरी एसडीएम तहसीलदार मौके पर पहुंचे। तो धान खरीदी में घोटाले का मामला सामने आया। सागर से सैकड़ों क्विंटल धान के नाम पर भूसा खरीद लिया गया। केसली उपज मंडी में भूसे से भरी हुई बोरियां रखी हुई हैं, जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। खरीदी केंद्र में धान की जगह बोरियों में भूसा भर दिया गया। सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल हो रहा है। मंडी कर्मचारियों पर मिलीभगत के आरोप भी लग रहे हैं। देवरी एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। खबर श्योपुर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने होटल में रंगरलियां मना रहे 3 युवक और 3 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। इस दौरान होटल स्टाफ फरार हो गया। पुलिस पकड़े गए युवक और युवतियों से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई शुरू कर रही है। बताया जा रहा है कि रियल रेजिडेंसी होटल में अवैध रूप से नाबालिगों को कमरे दिए जाते थे। होटल में सूचना मिली थी कि कुछ अनैतिक कार्य हो रहा है। कुछ लड़के लड़कियां वहाँ आए। पुलिस के जाने पे तो वो निकल गए थे। तो पुलिस अब जो होटल संचालक है और होटल मालिक है, मैनेजर सहित एवं स्टाफ सहित उन सब पे कड़ी कार्रवाई कर रही है और अपराध पंजीबद्ध कर रही है। सर, क्या होटल भी सील किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। उसका लाइसेंस भी निरस्त कराया जाएगा।